किसान साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं एग्रो दर्पण। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसबगोल की फसल में यूरिया कब देना चाहिए, कितना देना चाहिए और कितनी बार देना चाहिए। तो इसके लिए आप ये वीडियो पूरा विषय देखिए। किसान साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसबगोल की फसल जो अब 25 दिन के लगभग की हुई है और इस फसल में अभी तक अंकुरण के बाद में पानी नहीं दिया गया है। अब इसमें हम पानी देने वाले हैं। तो ये फसल जब इसबगोल की 1 महीने की हो जाती है उस दौरान इसमें पानी दिया जाता है, क्योंकि इसके छोटे पत्ते और फव्वारे के द्वारा सिंचाई करते हैं तो रेत उछल करके इन पत्तों पर चिपक जाती है और जलने का खतरा रहता है। इस कारण 1 महीने से पहले इसमें पानी नहीं दिया जाता है। तो 1 महीने की फसल हो जाएगी, उसके बाद भी हम देंगे। तो कोई छोटे पौधे हैं जो इसमें छोटे पौधे आपको दिख रहे हैं, ये पौधे अवश्य ही जलेंगे क्योंकि इसके रेत लगेगी और रेत लगने के बाद में ये पौधे जल जाते हैं। तो आपको फव्वारा है वो महीन रखना पड़ता है, यानी बहुत ही बारीक फव्वारा रखना पड़ता है और फिर सिंचाई करनी पड़ती है। तो इसबगोल की फसल में ये पहली बार होता है खतरा, और इसके बाद में आप सिंचाई करते जाते हैं तो कोई खतरा नहीं रहता है। तो अब देखते हैं, जैसे इसबगोल की फसल में जब हम पहली बार सिंचाई करेंगे, 1 महीने की फसल होगी तब, तो इसमें यूरिया नहीं देंगे। इसके बाद में जब हम दूसरा पानी पिलाएंगे, दूसरा पानी हम 40 दिन के बाद में या 45 दिन के बाद में पिलाएंगे और उसी दौरान इसमें यूरिया खाद दिया जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी फसल में 40 दिन की फसल हो जाती है इसबगोल की, उस दौरान पहली बार यूरिया खाद दे सकते हैं और दूसरी बार 20 दिन का अंतराल रखते हुए यानी 60 दिन के बाद में यूरिया खाद आप दे सकते हैं। तो अगर पहली बार 40-45 दिन की फसल हुई है तो यूरिया दिया है, तो दूसरी बार 60-65 दिन की फसल होने पर आप इसमें यूरिया दे सकते हैं। और यूरिया आप पहली बार देते हैं तो 2 एकड़ में 40 किलो यूरिया दे सकते हैं, दूसरी बार में भी 2 एकड़ में 40 किलो यूरिया। इस तरह से दोनों बार में 1 एकड़ में 40 किलो यूरिया पड़ जाएगा, तो जो फसल के लिए काफ़ी होता है। तो आप अपनी फसल में 1 एकड़ में 40 किलो यूरिया दे सकते हैं 2 बार में मिला करके। इस तरह से आप इसबगोल की फसल में 2 बार यूरिया दे सकते हैं। तो पहली बार 40 दिन की फसल होने पर और दूसरी बार 60 दिन की फसल होने पर। और इसबगोल की फसल में आप इसी दौरान जब आपका खेत वापस गीला हो जाता है तो उस दौरान आप कोई खरपतवार है तो वो भी उखाड़ लेवे और फिर आप हर 20 दिन के बाद में अपनी फसल में सिंचाई करते जाइए, जिससे कि आपकी फसल काफ़ी अच्छी बन सके। और फव्वारे के द्वारा सिंचाई कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा सिंचाई नहीं करना है, 1.5 घंटा से ज़्यादा इसबगोल की फसल में फव्वारा चलाने की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि इसबगोल की फसल में बाद में थोड़ा पीला पड़ने का खतरा भी हो सकता है। तो आप 2 बार यूरिया देते हैं और अपने पानी का ध्यान रखते हैं, समय पर पानी पिलाते हैं या ज़्यादा पानी नहीं पिलाते हैं तो आपकी फसल के पीला पड़ने का कोई खतरा नहीं रहेगा। और अगर खतरा रहता है तो आप सल्फर, जो सल्फर आती है, चाहे सल्फर बेंटोनाइट है या सल्फर का पाउडर है WG रूप में, तो दोनों में से कोई भी आप अपनी फसल में डाल सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा तो यही रहता है कि आप बुआई के समय जब सल्फर बेंटोनाइट डालते हैं तो उससे आपकी फसल पीली पड़ने का खतरा नहीं रहता है। बाद में हम ऊपर से कई बार सल्फर देते हैं लेकिन अच्छा पीलापन है वो पूरी तरह से मिट नहीं पाता है। तो ये होता है जब हम सल्फर की बुआई करते हैं सल्फर बेंटोनाइट की DAP के साथ में, तो उससे कोई खतरा नहीं रहता है। धन्यवाद किसान साथियों।